कहानी शुरू होती है एक फैंटेसी वर्ल्ड से, जहां हर इंसान को 10 साल की उम्र में गॉडेस की तरफ से एक क्लास मिलती है। ये क्लास ही तय करती है कि वो अपनी जिंदगी में क्या बनेगा। आज हमारे एमसी अरेल का 10वां जन्मदिन है और उसे भी अपनी क्लास मिलने वाली है। अरेल के माता पिता और बहन बहुत एक्साइटेड थे, पर अरेल को इस पूरे सिस्टम में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। वो सब चर्च पहुंचते हैं, जहां प्रीस्ट एक एक करके बच्चों को उनकी क्लास बता रहा था, जैसे ब्लैकस्मिथ या शेफ। अरेल की बहन उसे बताती है कि क्लास पर पेरेंट्स की क्लास का भी असर पड़ता है। और जब अरेल की बारी आई तो सब लोग और भी एक्साइटेड हो गए, क्योंकि उसकी माँ एक स्वॉर्ड सेंट थी और उसके पिता एक आर्च मेज। प्रीस्ट भी अरेल को छूने के लिए एक्साइटेड था, पर जैसे ही वो अरेल के माथे पर हाथ रखता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। कुछ भी नहीं होता। आखिर में प्रीस्ट बड़े अफसोस के साथ ऐलान करता है कि अरेल क्लासलेस पैदा हुआ है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अरेल के माता पिता उसे चीयर अप करने की कोशिश करते हैं। मजाक में कहते हैं कि उसे जॉब की चिंता करने की जरूरत नहीं, वो हमेशा उनके बेसमेंट में रह सकता है। पर अरेल बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं था। उसने अपनी फैमिली को बताया कि वो बचपन से ही अपनी स्वॉर्ड माँ के साथ स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग कर रहा है। उसे यकीन था कि भले ही उसे क्लास नहीं मिली, पर वो अपनी मेहनत के दम पर दुनिया में अपनी जगह बना लेगा। ये सुन के फैमिली को राहत मिलती है। अरेल अकेला वक्त बताने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ चला जाता है। वहाँ वो 2 लड़कों को स्पारिंग करते हुए देखता है। उनके बेसिक्स बहुत कमजोर थे, पर सिर्फ स्वॉर्ड्समैन क्लास मिलने की वजह से वो केपेबल फाइटर्स लग रहे थे। वो अरेल को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं कि क्लासलेस यहाँ क्या कर रहा है। अरेल उनकी लड़ाई से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुआ और उसने उन्हें स्पारिंग के लिए चैलेंज कर दिया। लड़कों को लगा अरेल मजाक कर रहा है, पर वो मान गए। उन्होंने अरेल से पूछा कि क्या उसके पास डिवाइन प्रोटेक्शन है, जो एक बैरियर होता है जो सबको जन्म से मिलता है। अरेल ने हाँ कहा, पर फिर अरेल ने उन्हें भड़काते हुए कहा कि उसे तुम जैसे ब्रैट्स को हराने के लिए किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। ये सुनते ही एक लड़का गुस्से में हमला कर देता है, पर अरेल बड़ी आसानी से उसके सारे जंगली हमलों को पैरी कर देता है। लड़का डेस्परेट होने लगता है और उसका दोस्त पीछे से अरेल पर हमला करने के लिए कूद पड़ता है, पर अरेल इतना तेज था कि वो वक्त पर रास्ते से हट गया। अरेल को एहसास होता है कि उसकी माँ के मुकाबले ये दोनों बच्चे कुछ भी नहीं है। फिर वो आगे बढ़ता है और एक को अपनी तलवार के पोमल से मारकर गिरा देता है, जबकि दूसरा अपनी दोस्त से टकराकर गिर जाता है। वो दोनों अनफेयर कहकर रोने लगते हैं। तभी एक लाल बालों वाला लड़का वहाँ आता है और उन इडियट्स को चुप कराता है। वो अरेल को नहीं पहचानता था, पर लाल बालों वाला लड़का अरेल को जानता था। वो सीधा अरेल के पास गया और उसे एक ड्यूअल के लिए चैलेंज किया। उसने कहा कि अरेल सिर्फ अपनी माँ स्वॉर्ड सेंट की वजह से इन 2 को हरा पाया, पर वो एक क्लासलेस लूजर है। ये लड़का असल में गांव के गार्ड्स के लीडर कैप्टन एवंस का बेटा था। वो इस बात से जलता था कि अरेल की माँ को हमेशा सबसे स्ट्रांग माना जाता है, जबकि उसका डैड भी एक एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन है। वो अरेल को हराकर ये साबित करना चाहता था कि किसकी फैमिली बेहतर है। मैच शुरू होता है। लाल बालों वाले लड़के ने फौरन हमला किया, पर अरेल ने अपनी माँ के साथ की ट्रेनिंग की बदौलत एक टाइट डिफेंस बनाए रखा। अरेल ने नोटिस किया कि वो लड़का गुस्से में लड़ रहा है, जिसकी वजह से वो स्लॉपी हो रहा था। अरेल एक मौके का इंतजार ही कर रहा था कि उस लड़के ने अपने स्पेशल एरियल स्लैशेस का इस्तेमाल किया। अरेल ने एक को तो ब्लॉक कर दिया, पर दूसरा स्लैश सीधा उसकी छाती पर लगा और वो जमीन पर गिर गया। वो लड़का घमंड से कहता है, ये एक स्किल है जो तुम जैसा क्लासलेस लूजर कभी नहीं सीख सकता। इस हार के बाद अरेल के अंदर एक नई आग जल उठती है। वो जंगल में जाकर अकेले प्रैक्टिस करने लगता है और अनगिनत कोशिशों के बाद आखिर में वो उस ट्विन स्लैश टेक्निक को रेप्लिकेट करने में कामयाब हो जाता है। इससे पहले कि वो सेलिब्रेट कर पाता, झाड़ियों से एक गॉब्लिन उस पर हमला कर देता है, पर अरेल फौरन घूमता है और अपनी नई सीखी हुई ट्विन स्लैश टेक्निक से उस गॉब्लिन को एक झटके में ढेर कर देता है। वो अपनी नई टेक्निक से खुश था कि तभी जंगल से एक बड़ी दहाड़ गूंजती है, जिसे सुनकर अरेल कांप जाता है। उसने फौरन गांव जाकर गार्ड्स को बताने का सोचा, पर तभी उसे एक लड़के की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि वो लड़का मुसीबत में है और गार्ड्स के आने तक बहुत देर हो जाएगी। अरेल खुद जंगल में चला गया। वहां उसने देखा कि वही लाल बालों वाला लड़का बुरी तरह जख्मी है और एक विशाल हॉबगॉब्लिन का सामना कर रहा है। अरेल ने इतना बड़ा हॉबगॉब्लिन पहली बार देखा था। वो सोचने लगा कि क्या उसे मदद के लिए भागना चाहिए, पर उसे पता था कि अगर वो गया तो ये लड़का पक्का मारा जाएगा। अरेल ने मन बना लिया। वो चुपके से हॉबगॉब्लिन के पीछे पहुंचा और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उस लड़के को खत्म कर पाता, अरेल ने एक स्ट्रॉन्ग ट्विन स्ट्राइक से हॉबगॉब्लिन को वहीं मार गिराया। वो लड़का ये देखकर हैरान था कि हॉबगॉब्लिन मर चुका है, पर वो इससे भी ज्यादा हैरान था कि अरेल ने उसका अटैक कैसे यूज किया। वो अपनी जख्मों की वजह से कमजोर होकर गिरने ही वाला था कि एरियल ने उसे संभाला और ठीक होने के लिए होली वाटर दिया।
एरियल उसे समझाता है कि इस अटैक का क्लास से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी जिसके पास स्किल, स्पीड और पावर हो वो उसे रेप्लिकेट कर सकता है। एरियल ने बताया कि हारने के बाद उसने उस ट्विन स्लैश को एनालाइज किया और उसके बेसिक्स को समझने के लिए बार बार प्रैक्टिस की और अब वो उसे जैसे चाहे मॉड्यूलेट कर सकता है। लड़के को फिर भी यकीन नहीं हुआ और उसने एरियल को फिर से चैलेंज किया। दोनों ने एक ही टाइम पर अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल किया, पर इस बार एरियल ने न सिर्फ उसके स्लैश को ब्लॉक किया बल्कि अपनी तरफ से एक तीसरा स्लैश जोड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। एरियल ने समझाया कि वो किसी स्किल की लिमिटेशन से बंधा हुआ नहीं है। उसकी अकेली लिमिट उसकी पावर और स्किल है, जिसका मतलब है कि अगर वो काफी अच्छा है तो वो जितने चाहे उतने स्लैशेस जोड़ सकता है। लड़का फिर से उठकर लड़ता है, पर एरियल उसे फिर से अपने तीसरे स्लैश से हरा देता है। एरियल जीतता है और वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, एरियल ने ये तो साबित कर दिया कि क्लासलेस होने के बावजूद वो मेहनत से स्किल्स सीख सकता है। पर क्या सिर्फ मेहनत उसे इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग बना पाएगी? और उस लाल बालों वाले लड़के का क्या होगा? ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि तुम अगला पार्ट मिस ना करो।